गोल्डन वॉइस हिंदी कहानियों की तरफ से आज प्रस्तुत है एक नई कहानी जिन की मोहब्बत। ये कहानी हॉरर, सस्पेंस और एक अलौकिक प्रेम से भरी हुई है। ये कहानी है उत्तराखंड के एक पहाड़ी गांव जहां की जिंदगी बड़ी शांत थी और उस गांव का नाम है गोलाधर। वहां के गांव वाले सीधे सादे और धर्मभीरू हैं। एक रात गांव के बाहर बर्फ में घायल हालत में एक सुंदर युवक मिलता है। वे खुद को रफीक बताता है। वे कहाँ से आया था कुछ पता नहीं। उसने बताया कि वे अनाथ है और पास के ही गांव का है। यहाँ वे सिर्फ काम की खोज में आया है। वे बहुत ज्ञानी, विनम्र और सबकी मदद करने वाला लगता था, लेकिन कुछ अजीब चीजें उसके आसपास होती थीं। वे गांव के बच्चों को बहुत प्यार करता था और हर गांव वाले की मदद भी किया करता था। बुजुर्गों की सेवा करना उसको बहुत ही प्रिय था। वे लोगों के खेतों में काम करने लगा। जहाँ भी जाता काम को बड़े ही तरीके से करता और जल्दी ही निपटा देता। लोग उससे बहुत खुश होते कि वो जल्दी और तरीके से काम करना जानता है। रफीक गांव के लिए वरदान बन गया। कई लोग उसे भगवान का भेजा हुआ समझने लगे। किसी को नहीं पता कि रफीक असल में एक सदियों पुराना जिन है जो इंसानी रूप में रह रहा है और इंसानों की तरह एक सच्चा जीवन जीना चाहता है। वे एक इंसानी लड़की से शादी के इरादे से ही यहाँ आया था और जल्दी ही उसका इरादा भी पूरा हो जाता है। रफीक की पहली मुलाकात चांदनी से होती है, जो गांव की सबसे सुंदर और शर्मीली सुशील लड़की है। वे उस संवेदनशील लड़की चांदनी से प्रेम कर बैठता है। रफीक की मोहब्बत इतनी सच्ची थी कि चांदनी को भी उसका एहसास हो जाता है। रफीक और चांदनी के बीच धीरे धीरे भावनाएं पनपने लगती हैं। रफीक का व्यवहार बहुत आदर्श पुरुष जैसा है। उनकी प्रेम कहानी परवान चढ़ रही थी, पर तभी चांदनी को अचानक अजीब अजीब सपने आने लगे, जिसमें वो देखती कि वो आग और धुएं में फंस गई है। जब उसने इसका जिक्र अपनी ताई से किया तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही अपशगुन है। वो रफीक को लेकर डरती है और चांदनी को आगाह करती हैं। और जब रफीक चांदनी से विवाह का प्रस्ताव रखता है और चांदनी के माता पिता को ये पता चलता है तो वे पहले तो बहुत नाराज होते हैं कि रफीक एक मुसलमान है और माता पिता हिचकते हैं। पर जब लोग कहते हैं कि रफीक एक अच्छा इंसान है और अच्छा पैसा कमा लेता है, वो जहाँ भी जाता है वहाँ बरकत होने लगती है और चांदनी भी उसे पसंद करती है, तो वे दोनों अवश्य ही सुखी रहेंगे। इस पर चांदनी के माता पिता राजी हो जाते हैं और चांदनी और रफीक की शादी तय हो जाती है। और फिर वो रात आती है जिस रात उनकी शादी होनी थी। वो एक सर्द अंधेरी रात थी, ऐसी रात जिसमें हवा भी सिहर उठती थी। गांव के कुत्ते बेवजह रोने लगे। शाम ढलते ही लोगों ने महसूस किया कि हवा बदल गई है। सर्द रात में चमेली की मीठी खुशबू फैलने लगी, जबकि आसपास कहीं भी कोई ऐसा फूल नहीं था। धुंध ने जल्दी ही गांव को घेर लिया, लेकिन उसमें हल्की चांदी जैसी चमक थी, जैसे वे चांदनी से बुनी हो। जबकि आकाश में चांद भी नहीं था। आधी रात के करीब जंगल की ओर से संगीत की रहस्यमय ध्वनियां आने लगीं। ये कोई इंसानी बांसुरी या ढोल नहीं था, बल्कि कोई गूंजता हुआ भीतर तक कंपा देने वाला स्वर था। रफीक की बारात जंगल के भीतर से निकल रही थी। मशालें हवा में तैर रही थी। उन्हें पकड़े हुए कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ साहसी ग्रामीण खिड़कियों से झांकते रहे। उन्होंने देखा कि धुंध में परछाइयाँ चल रही थी, लंबे भव्य आकृतियाँ जिनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। एक सफ़ेद घोड़ा एक सुनहरी बग्घी खींच रहा था, लेकिन जमीन को छुए बिना। उस बग्घी में बैठा था दूल्हा रफीक। गांव के कुएं से अचानक पानी उबलने लगा। भोर होने से ठीक पहले सब कुछ शांत हो गया। धुंध हटने लगी। वहाँ अचानक कुछ नए पेड़ उगाए, बिल्कुल गोल घेरा बनाकर। जब उनकी पत्तियां हिलती तो ऐसा लगता जैसे कोई धीमे धीमे हंस रहा हो। लोगों ने रात को जो देखा था वो उनके दिमाग से मिट चुका था। सबकी रजामंदी से विवाह संपन्न हो गया। ठीक 1 साल बाद एक ठंडी शांत रात थी, जब दूर जंगल के किनारे बसे एक पुराने मगर सुंदर मकान में रोशनी झिलमिला रही थी। उस रात आसमान बादलों से ढका था, लेकिन उस घर के ऊपर एक हल्की सी चमक फैली हुई
मानो तारे ज़मीन पर उतर आए हों। उस घर में चांदनी ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बच्चा सुंदर और स्वस्थ था। चांदनी की आंखों में आंसू थे, थकावट के नहीं बल्कि अपार प्रेम और खुशी के। वे बच्चे को अपनी बाहों में लिए निहार रही थी, मानो पूरी सृष्टि उसी छोटे से जीवन में समा गई हो। बच्चे की त्वचा दूध जैसी उजली थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ अलग थी। उनमें एक रहस्यमय गहराई थी जो किसी साधारण इंसान में नहीं होती। रफ़ीक कमरे के कोने में खड़ा शांत मगर अभिभूत भाव से देख रहा था। जैसे ही उसने बच्चे की पहले रोने की आवाज़ सुनी, उसके चारों ओर की हवा हल्की सी कांपी। कमरे में रखे हुए दिए एक साथ जल उठे और अचानक खिड़कियों के बाहर रात के अंधेरे में सैकड़ों जुगनू इकट्ठा हो गए। फिर रफ़ीक आगे बढ़ा। उसका चेहरा नरम था, तेजस्वी आंखें अब प्रेम से भरी हुई थीं। उसने बच्चे को अपनी पत्नी की गोद से उठाया और जैसे ही उसने अपने बेटे को सीने से लगाया, पूरा कमरा एक सुरीली मधुर ध्वनि से भर गया। ये संगीत न किसी वाद्य यंत्र का था, न किसी गायक का। ये ध्वनि हवा से आई थी, आसमान से, जैसे अनदेखे लोक में कोई जन्म का उत्सव मना रहा हो। बेटे का नाम रेहान रखा गया। उस रात जंगल में एक जश्न हुआ जिसे इंसानी आंखों ने नहीं देखा, मगर उसकी झलक कुछ खास पेड़ों की पत्तियों में चमक उठी। परियां, छोटे जिन्न और प्रकृति की आत्मा उस बच्चे के जन्म का स्वागत करने के लिए आई। फूल अपने आप खिल उठे और एक बांसुरी नुमा स्वर हवा में तैरने लगा। रफ़ीक ने अपनी पत्नी की ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। वे जानता था कि एक इंसानी स्त्री ने उसे सच्चा प्रेम दिया है और अब उसका खून एक नए जीवन में मिला है। उस रात कोई डर नहीं था, ना कोई रहस्य था, सिर्फ एक अद्भुत मिलन की कहानी, इंसान और जिन का, प्रेम और प्रकृति का, जीवन और चमत्कार का। पर तभी एक दिन एक भयानक रहस्य चांदनी के सामने खुला। चांदनी और रफ़ीक का बेटा रेहान धीरे धीरे कुछ अलौकिक शक्तियां दिखाने लगता है। वे सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी, चमकीली धूप, पक्षियों की चहचहाट और घर के आंगन में खेलता एक मासूम बच्चा। लेकिन इस सुबह की पृष्ठभूमि में कुछ असामान्य था, कुछ ऐसा जिसे हवा भी छिपा नहीं पा रही थी। माँ चांदनी रसोई में थी जब उसने आंगन से अपने बेटे की धीमी धीमी बड़बड़ाहट सुनी। खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि बच्चा मिट्टी में कुछ आकृतियां बना रहा था, गोल चक्र, अजीब निशान और बीच में छोटी छोटी बिंदियां। माँ को ये किसी तंत्र मंत्र जैसा लगा। उसका मन हल्का सा कांपा और तभी जैसे किसी अदृश्य आदेश पर आकृतियां हल्की सी रोशनी से चमक उठी। अगले ही पल मिट्टी से 3 छोटे सफेद खरगोश कूदते हुए बाहर आ गए। एक तो सीधा माँ की खिड़की के पास तक दौड़ आया। माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से थाली छूटकर नीचे गिर गई और कांपती आवाज में उसने बेटे को पुकारा, रेहान, रेहान। बच्चा मुड़ा, मुस्कुराया। देखा माँ जादू? माँ कुछ कहती उससे पहले ही उसने आकाश की ओर हाथ बढ़ाया। हवा स्थिर हो गई, जैसे किसी आदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। रेहान धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। उसकी हथेलियां फैली हुई थीं, आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर हवा गोल घेरे में बहने लगी। माँ घबराकर दौड़ी, नीचे आओ रेहान। अचानक रुका रेहान और वापस जमीन पर उतर आया। उसने बड़े ही भोलेपन से पूछा, मैंने कुछ गलत किया है क्या माँ? बाबा तो कहते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। माँ चुप थी। उसका दिल अंदर से कांप रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वे जिसे नन्हा समझती थी वह आधा किसी और लोक से है। उसका बच्चा, उसके दिल का टुकड़ा, अब ऐसा कुछ दिख रहा था जिसे इंसान ना समझ पाए। उस रात चांदनी ने बेटे को सीने से लगाकर सुलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब वह निश्चिंता नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वह माँ थी, उसका प्रेम असीम था, लेकिन डर ने अब उस प्रेम में दरार डाल दी थी। रेहान सोते हुए मुस्कुराया और नींद में बुदबुदाया, बाबा ने कहा है मैं कल उड़ना सीखूंगा। वो छोटा बच्चा था,
उसे नहीं पता था कि उसे अपनी शक्तियाँ सबके सामने नहीं दिखानी हैं। चांदनी ने कभी कोई सवाल नहीं उठाया था, ना रफ़ीक की लंबी रातों को लेकर, ना उनकी अचानक अदृश्य हो जाने की आदतों को लेकर। वह सिर्फ यही मानती रही कि उसका पति थोड़ा अलग है, लेकिन उसका है। लेकिन उस दिन कुछ बदल गया। चांदनी सुबह उठी तो रफ़ीक घर में नहीं था। उसने उसे आवाज़ लगाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से हल्की सी रोशनी दिखाई दी, एक ऐसी चमक जो पहले कभी नहीं देखी थी। वे धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। अंदर का दृश्य देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रफ़ीक हवा में तैर रहा था, सचमुच हवा में। उसके चारों ओर काले धुएं की लहरें मंडरा रही थी। उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा चांदनी जानती थी। उसकी आंखें जलती हुई सी लग रही थी, पीठ से कुछ धुंधले पंख से निकल रहे थे और उसका शरीर किसी और लोक की रोशनी से चमक रहा था। वह किसी मंत्र की तरह कुछ बोल रहा था और उसके सामने हवा में जलती हुई कोई किताब तैर रही थी। चांदनी की सांस अटक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वे एक शब्द भी नहीं बोल पाई, लेकिन रफ़ीक ने उसे देख लिया था। एक पल को सन्नाटा छा गया। रफ़ीक नीचे उतरा। उसका चेहरा फिर से वैसा बन गया, वही सौम्य, वही प्रेम भरा। चांदनी, तुम सुनो, मैं सब बताता हूँ। लेकिन चांदनी पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और डर भी। तुम क्या हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। रफ़ीक ने धीरे से कहा, मैं एक जिन हूँ। चांदनी, मैं लेकिन तुम्हारा हूँ, हमेशा से, सच्चे दिल से। तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाया मैंने। चांदनी ने सिर हिलाया, जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो। झूठ, ये सब झूठ था। 1 साल से मैं किसके साथ रह रही हूँ? मैं किसके साथ जी रही हूँ? रफ़ीक उसके पास बढ़ा, पर वे एक कदम पीछे हट गई। नहीं, अब नहीं। मैं इस डर के साथ नहीं जी सकती। जो सच तुमने मुझसे छिपाया, वो मेरा विश्वास तोड़ गया। चांदनी परेशान थी। डर, सदमे और समाज के भय से वह रफ़ीक से अलग होने का फ़ैसला कर लेती है। उसने आंचल से अपने आंसू पोंछे। आखिरी बार रफ़ीक को देखा, जिनसे वे प्यार करती थी, लेकिन उसका असली रूप अब उसे डराने लगा था। मैं जा रही हूँ, हमेशा के लिए। रफ़ीक चुप खड़ा था। उसकी आंखों में दुख और पश्चाताप था। वे जानता था कि ये उसकी सज़ा है, अपने सच को देर से बताने की। और उस दिन एक प्रेम कहानी जो इंसान और जिन के बीच पनपी थी, चुपचाप आंसुओं और धुओं में खो गई। टूटे हुए दिल और गहरी उदासी के साथ रफ़ीक अपने नन्हे बेटे रेहान को अपने कंधे पर उठाकर चुपचाप गांव छोड़कर चला गया। उसकी आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था। उसके दिल में सिर्फ एक सवाल था, क्या एक जिन को कभी इंसानी मोहब्बत नसीब नहीं हो सकती?